नमस्कार। MHD 6 के अंतर्गत आज हम कवि घनानंद के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि मुक्तक छंद के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं कि इन्होंने मुक्तक छंद बहुत अच्छे लिखे हैं। घनानंद की एक सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि घनानंद ने जो साहित्य लिखा है उसमें उसमें उन्होंने ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, लेकिन उनकी भाषा जो है, जो उनकी अभिव्यक्ति है, वो आंतरिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ ने स्वच्छंद धारा के प्रमुख गुण भावात्मक वक्रता, लाक्षणिकता, भावों की व्यक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, संचेतनता माने हैं। ये सभी घनानंद के साहित्य में उपलब्ध होते हैं। शुक्ल जी घनानंद को साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा के काव्य के प्रधान स्तंभों के रूप में देखते हैं। इन्होंने विभाव पक्ष का वर्णन कम और भावों का अधिक किया है। विभाव पक्ष का इन भावों में रीझ, विषाद, उलझन, अभिलाषा, भूल, उपालंब आदि प्रमुख हैं। इन्होंने प्रेम व्यवहार के मूल उपादान नेत्रों और प्राणों का मानवीकरण करके भावों के सहज संप्रेष्य बना दिया है। इनकी प्रेयसी बादशाह मोहम्मद सारंगीले के दरबार की नर्तकी सुजान दिल्ली दरबार छूटने पर भी घनानंद के मन से दूर नहीं हो पाई। यानी इनकी जो प्रेयसी थी वो कौन थी? बादशाह मोहम्मद सारंगीले के दरबार की नर्तकी थी, जिनका नाम सुजान था, जिसको कि ये वहाँ दरबार को छोड़ने के बाद भी नहीं बुला पाए। फलतः वही श्री कृष्ण के विशेषण के रूप में इनके काव्य में व्याप्त हो गई। इस प्रकार इनकी लौकिक भावना का, इसीलिए इन्होंने जो कहा ना, विभाव के जो वो लिखे, वियोग के लौकिक भावना का चिन्मुखीकरण हो गया, होकर दिव्य या आध्यात्मिक भावना में तय हो गया। घनानंद ने यद्यपि सुजान श्री कृष्ण के प्रति प्रणयानुभूति निवेदित की, यद्यपि ये अलग बात है कि वो श्री कृष्ण के प्रति भी अनुराग रखते थे, लेकिन बावजूद इसके इनकी जो भावना है वो सुजान के कारण से, वो सुजान के प्रेम के कारण से वो इनके साहित्य में उतर के आई है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, रहीम और सेनापति भी भक्त नहीं थे, उसी प्रकार रसखान आलम और घनानंद की प्रेमामंग के कवि हैं, भक्त नहीं है। किंतु मतलब ये वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से भक्तिकालीन कवि होते थे, ये भक्त नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये दूसरों से अलग थे, और इनके अंदर जो आध्यात्मिकता, ये जो भक्ति की का जो रूप दिखाई देता है, वो सुजान से प्रेम के कारण से दिखाई देता है। श्री राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम और भक्ति के निमग्न दिखता है। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह श्रृंगार और भक्ति की खिचड़ी पकाने के स्थान पर घनानंद ने अपना प्रेम जीवन और भक्ति जीवन अलग रखकर दोनों को पूर्णता पर पहुंचाया। उन्होंने दोनों एक तरफ अपने प्रेम को बरकरार रखा, दूसरी तरफ राधा और कृष्ण के प्रेम को भी बनाए रखा। साथ ही रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य मिश्र, डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा, डॉक्टर मनोहर लाल गौड़ और डॉक्टर रामदेव शुक्ल आदि विद्वानों ने इनकी प्रशंसा मुक्त कंठ से की है। डॉक्टर बच्चन सिंह का मत बहुत ही सटीक है कि घन आनंद संगीत, नृत्य, वाद्य, चित्र काव्य को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। व्यवहारिक सौंदर्य शास्त्र को भी प्रस्तुत किया है इन्होंने। कैसे किया है कि व्यवहारिक सौंदर्य शास्त्र क्या है? प्रेम जो कि हमारा सामाजिक प्रेम है, उसको भी, उसका भी चित्रण जो उन्होंने किया है वो शुद्ध अनुराग की अनुभूति है। जैसे कि उन्होंने लिखा है, आप सभी जानते हैं, कहती सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ न कुछ सयनप बाक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आपन पो, जुझके कपटी जे निशांक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, या एक से दूसरो आंक नहीं, तुम कौन सपाटी पड़े हो कहो, मन लेव देहु छटाक नहीं। तो ये जो उन्होंने कहा है कि प्रेम जो है वो एक तरफा नहीं होता, प्रेम दोनों तरफ से होना चाहिए, और वो भी यहाँ चालाकी और वो सारी चीज़ों की कोई जगह नहीं। ये व्यवहारिक चित्रण है जिसको उन्होंने अपने
जो काव्य के एक सौंदर्य से जो है वो चित्रित कर दिया है। घनानंद के काव्य की भाषा बहुत कुछ छायावादी कवियों की तरह है। घनानंद की कविता की भाषा स्वाभाविक प्रेम की स्निग्धता के साथ साथ वाग वैधव्य की उक्ति वक्रता का भी परिचय मिलता है, यानी उनकी जो वाणी की चतुरता है उसका भी परिचय मिलता है। जैसे पर कारज देह को धारे फिरो, पर जन्य जयारत होवे दरसो, निधि नीर सुधा के समान करो, सब ही विध सुंदरता सरसो, घन आनंद जीवन दायक हो, कहो मेरी हिय परसो, कबहूँ व विशासी सुजान के आंगन, मोह असुवन को ले बरसो। तो ये उन्होंने कहा कि प्रेम परस्पर आत्मदान की वस्तु है। घनानंद आत्मदान तो देते हैं परंतु सुजान से मिलने की संभावना के प्रति उत्सुक नहीं है। आत्मानुभूति के कारण ही घनानंद की भाषा में लाक्षणिकता सौंदर्य आ गया है। हृदय की अनुभूति जब काव्य भाषा को रचती है तो भाषा में अनूठी भाव भंगिमा के संचार हो जाता है। तो इन्होंने यही दिखाने की कोशिश की कि दूसरे के पर कारज, दूसरे के अधीन होकर के और अपनी जी यदि जीवन को धारण किया है, यानी कई बार क्या होता है व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष से बनने के चाहे मतलब जॉब की या दरबारी कवि थे या दरबार की नर्तकी थी सुजान, तो उसी को जोड़ करके इन्होंने दिखा बताने की कोशिश की है कि दूसरों के लिए यदि तुमने अपना जीवन धारण कर रखा है तो ये बेकार है। जीवन तो वो है जो किसी काम में आए। केवल जीवन इसलिए नहीं बना दिया गया है, ईश्वर ने जीवन इसलिए नहीं दिया है कि आप इसको दूसरों के लिए ही, सिर्फ दूसरों के काम के कारण ही समाप्त कर दो। इसका अपना भी कुछ अस्तित्व है, इसकी अपनी भी कोई विशेषता है, इसकी अपनी भी कोई डिमांड है। उस चीज़ का भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।